हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो बॉर्न हुए हैं 9th 18 27 को। तो आपके लिए दूंगी कुछ पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल टिप्स जो कि आपके अपने ही कैरेक्टरिस्टिक से अलाइंड हो। क्योंकि आप नंबर 9 के होते हैं तो आपके अंदर कंपैशन होता है, आपके अंदर एनर्जी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है और डीप सेंस ऑफ पर्पस होता है। आप ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो क्या ये सारे जो आपके ट्रेट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपको मदद करते हैं? तो इन्हीं सारे ट्रेट से जुड़े हुए मैं कुछ आपको एडवाइस दूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं टुवर्ड्स द एंड जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप इन सारी बातों से रिजोनेट करते हैं, आपको यूजफुल लगी ये सारी बातें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। क्योंकि आप नंबर 9 के होते हैं और आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं और आप दुनिया में एक बदलाव लाना चाहते हैं। तो जहां ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही एडमायरेबल होते हैं, लोग इनसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे ट्रेट्स कहीं आपके फाइनेंशियल जर्नी में चैलेंज तो नहीं बन जाते। तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आपके लिए सबसे पहला एडवाइस ये है, सेट बाउंड्रीज विद गिविंग। क्योंकि आप बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं और आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ये आपके नेचर में होता है। लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखनी है, तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश करें कि आप जितना भी अर्न करते हैं उसका एक सेट अमाउंट आप इन सभी काम के लिए निकाल दें, जहां आप दूसरे को डोनेट कर सके, जहां आप कोई चैरिटी वर्क कर सके। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करें कि आपकी सेविंग भी होती रहे। तो इस तरीके से आपका जो भी डिजायर है, जो भी आपके नेचर में है, चैरिटी करना, दूसरों की मदद करना, ये भी आप कर पाएंगे और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए आपकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो इसलिए जरूर कोशिश करें कि आप अपने इनकम को सेग्रीगेट करें कि कितना आपको चैरिटी में डालना है और कितना आपको सेव करना है। बीइंग नंबर 9, आप विजनरी होते हैं, आप बड़ी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप डे टू डे लाइफ के बारे में उतने वरीड नहीं होते हैं, आप छोटी छोटी चीजों के बारे में परेशान नहीं होते हैं। तो आप अपने इस नेचर को अपने फाइनेंशियल जर्नी का एक एसेट कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए सेकेंड एडवाइस है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो चाहे वो आपके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, या फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, या फिर आपको बाद में हेल्थ के लिए, सेविंग के लिए कुछ रखना हो, ये सारे गोल्स यदि आप बना लेते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों में उलझ कर नहीं रह पाएंगे और आप बहुत ही फ्रीडम के साथ, बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप अपने लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अपने फाइनेंस के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जैसे हैं अपने ट्रू नेचर को दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए अपने फाइनेंशियल जर्नी में, क्योंकि जब आपके पास एक विजन रहेगा, एक सिक्योरिटी रहेगी, तो उससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन लेवरेज योर ह्यूमैनिटेरियन नेचर टू एनालाइज द मार्केट। आप अपने ह्यूमैनिटेरियन नेचर को यूज कर सकते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि लोगों की क्या नीड्स हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं, ग्लोबल नीड्स क्या है। क्योंकि जब इंसान ह्यूमैनिटेरियन होता है, दूसरों की भलाई का सोचता है, तो वो किसी एक एरिया, किसी देश तक सीमित नहीं रहता। उसका जो विजन होता है वो बहुत ही ग्लोबल होता है, सभी के बारे में वो सोचना चाहता है, ह्यूमन काइंड के बारे में वो सोचना चाहता है। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस नेचर को यूज करें और आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की जो जमीन है वो हमेशा उपजाऊ बनी रहे, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हेल्थ टेक जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल का डिमांड है, ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। ऐसी चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिए और रिसर्च करके, जो कि आपके नेचर के साथ भी मैच करता हो और आज की जरूरत भी हो, ऐसी
चीजों में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और साथ ही साथ वो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। आपके लिए नेक्स्ट एडवाइस है, बी माइंडफुल ऑफ इमोशनल स्पेंडिंग। क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हालांकि जो नंबर 9 का नंबर होता है वो एक सोल्जर का नंबर होता है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं और आप अपने इमोशंस जल्दी दूसरों को दिखाते नहीं हैं, आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन जहां भी दूसरों के लिए कुछ करने की बात होती है, अपनों के लिए कुछ करने की बात होती है, और स्पेशली जो आपके बहुत क्लोज होते हैं उनके लिए यदि कुछ करने की बात होती है, तो फिर आप पैसा नहीं देखते, तो फिर आप ये नहीं देखते कि वो स्पेंड करना वर्थ है या नहीं, आप बस स्पेंड कर देते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। माइंडफुल स्पेंडिंग कीजिए, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, और जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं उसके पहले थोड़ा 2 बार सोचिए कि क्या वो स्पेंड करना सही है या नहीं। हमेशा इमोशन में आकर डिसीजन मत लीजिए, इससे आप अननेसेसरी किसी भी डेट में ना आ जाएं या अननेसेसरी किसी भी फाइनेंशियल क्रंच में ना आ जाएं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने डिसीजंस लेते समय अपने इमोशंस को चेक में रखिए। नेक्स्ट एडवाइस है, डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम। क्योंकि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जहां आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आप एक सोल्जर बन सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। वहीं पे साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी भी होती है, आप आर्टिस्ट होते हैं, आप कुछ पेंटिंग करना पसंद करते हैं, आप एक्टिंग करना पसंद करते हैं, आपके अंदर सिंगिंग टैलेंट होता है, ऐसे बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर होते हैं, आपको कुकिंग करना पसंद होता है। तो आप जो भी काम करते हैं साथ ही साथ एक साइड हसल जरूर रखिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी भी सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी और वो आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। क्योंकि आपके अंदर डाइवर्स टैलेंट है तो उसे आप ऑप्टिमाइज कीजिए, उसे आप कन्वर्ट कीजिए वेल्थ के लिए। तो इसीलिए आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं एक साइड हसल जरूर रखिए जो आपके इंटरेस्ट से अलाइंड हो। आप आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, कल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिस्ट को या किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को आप प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका ट्रू नेचर है वो भी आप साथ ही साथ देखेंगे कि वो सामने आ रहा है, आपका जो डिजायर है, जो इंटरेस्ट है वो सामने आ रहा है, और आपका जो मनी है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए अपने टैलेंट को जरूर एक्सप्लोर होने दीजिए अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। और न्यूमरोलॉजी का फायदा ही यही है कि यदि आप अपने बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और उन क्वालिटीज को आप किस तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टीपल चीजों के लिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी एक गाइड की तरह आपको हेल्प करता है, जीपीएस की तरह आपको हेल्प करता है, जहां की आपको ये एक आइडिया देता है कि आप इस डायरेक्शन में यदि जाएंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ मैं आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही बता रही हूँ कि जो चीजें आपके अंदर हैं आप उसे कैसे यूज करें और ज्यादा वेल्थ इकट्ठा करने के लिए। तो आपके लिए नेक्स्ट एडवाइस है, लेवरेज योर ग्लोबल विजन फॉर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ट्रैवल करने से आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं ट्रैवल करने से, आप दूसरों के बारे में जानते हैं, आप दूसरों के कल्चर के बारे में जानते हैं, दूसरों की नीड्स के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल भी होती हैं और आपके इंटरेस्ट की भी होती हैं। तो आप ऐसे कोई भी सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स जो होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके भी वैल्यूज से अलाइंड हो। इससे आपका जो एक डिजायर होता है ग्लोबल बीइंग की तरफ कुछ काम करना, आप उस तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ग्लोबल मार्केट, आपको डाइवर्स मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इसीलिए एक्सप्लोर कीजिए ग्लोबल मार्केट को, और साथ ही साथ एक्सप्लोर कीजिए कि क्या ग्लोबल नीड्स हैं और आप कहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, उन जगहों पे आप जरूर पैसे लगाएं। जो नंबर 9 के लोग होते हैं वो मॉनेटरी अफेयर्स में बहुत ज्यादा लकी होते हैं, मतलब आपको पैसे की कभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आप और
अपना वेल्थ इंक्रीज करें, आप दूसरों के लिए भी कुछ करें और आप अपने लिए भी कुछ करें। तो इसीलिए अब मैं आपको देती हूँ आपके नंबर के हिसाब से कुछ एडवाइस। यदि आप बॉर्न हुए हैं 9th को किसी भी मंथ में, तो आपको ट्रैवल करने का शौक भी होता है और इससे हमेशा आपकी पर्सनालिटी में और आप देखेंगे कि इजाफा ही हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल जर्नी में भी। इसके अलावा आप जो भी कुछ काम करते हैं उसमें डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजन को खुद लीजिए, आप कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, आप कभी भी दूसरों के बोलने पर मत चलिए या दूसरों के इशारे पर मत चलिए। जब आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं तो आप ज्यादा बेटर करते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यदि आप बॉर्न हुए हैं 18th को किसी भी मंथ में, तो आप फियरलेस होते हैं, आप करेजियस होते हैं, आप अपने पास्ट मिस्टेक से, जो भी आपने गलतियां की हैं उससे आप सीखिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी आपकी लर्निंग है उसको यदि आप यूज में लाते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपकी जो याददाश्त होती है, आपकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और आपके पास एक पर्पस होता है लाइफ में। तो आप उसको यूज कीजिए और आप देखिए कि आप अपने लिए कितना फेम भी इकट्ठा कर पाते हैं। और आपको अक्सर ये देखा जाता है जो 18th बॉर्न होते हैं वो अपने फादर से वेल्थ इनहेरिट करते हैं, मतलब आपको आपके फादर या फादर फिगर आपको जरूर कुछ न कुछ वेल्थ पास ऑन करेंगे। यदि आप बॉर्न हुए हैं 27th को किसी भी मंथ में, तो यदि आप ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, रेलवे से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या उसमें यदि आप शिप वगैरह आ गया, मरीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। यदि आप मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, टेलीविजन हो, या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्किंग से कुछ जुड़ा हुआ काम हो, ऐसे किसी भी काम में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये मेरे कुछ एडवाइस थे आपकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में। आई होप कि आप इन बातों से रिलेट करेंगे और साथ ही साथ इन बातों से आपका कुछ फायदा भी होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूंगी और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी आपके अंदर कुछ सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स खरीद सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या आपके आसपास के बुक स्टोर से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।